कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दतिया पहुंचे। पीताम्बरा पीठ में पहुंचकर दर्शन किए। दिग्विजय सिंह के साथ पत्रकार वार्ता में आरएसएस के वरिष्ठ नेता रघुवर भार्गव पहुंचे। पत्रकार वार्ता में अपनी परेशानी बताते बताते आरएसएस नेता रो पड़े। भार्गव बोले, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर पुलिस और प्रशासन परेशान कर रहा है। उनकी चाटुकारिता नहीं कर पाए, हमारा रहना मुश्किल हो गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और पीडी शर्मा से प्रार्थना करता हूं, इनके मामले की जांच करवा लें। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कहा, यह हमारे मौजूदा संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखूंगा। वो केवल संकट की नहीं, जीवन दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। और आज की तारीख में हमें पुलिस प्रशासन के लोग, मेरा जो पुश्तैनी, मैं 91 वर्ष का हो गया हूँ, पुश्तैनी हमारा ऐसा शेड बना हुआ है जहाँ हमारी शुरू से हमारा कब्जा रहा है, उस पर हमने ऐसा शेड वगैरह बना लिया। तो लोग उसको कहते हैं इसको गिराएंगे, इस पर बुलडोजर चलवाएंगे। पुलिस वाले हमारे पिछली 4 तारीख को प्राणघातक हमला किया मेरे ऊपर, मेरे नाती के ऊपर, मेरे ऊपर। मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। गांव के 30 लोग थे, कम से कम 30-32 लोग, उन्होंने हमला किया। और तो हम मतलब वहाँ से जाके और थाना गए, चौकी उदगमा में जो मैडम है थाना प्रभारी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से पहले तो डांटा हमको, फिर कहा ठहर बैठ जाओ, बात करते हैं। फिर बोली कि तुम कैसे, बोला तुम्हारे यहाँ तहसीलदार गया था, वो इधर कहता हुआ चला गया है मेरे से। तो मैंने कहा क्या करें? तो हमने कहा हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारे साथ जो हुआ है। मैं तमाम खून मेरे निकल आया था, बच्चे को भी खून निकल आया था। हमने कहा कि हमारी रिपोर्ट ले लो। तो जो विरोधी लोग हमको पीटने आए थे, उनकी तो रिपोर्ट ली उन्होंने। हमको 2.5 घंटा तक वहाँ पर मैडम ने बिठा रखा और बोले कि नहीं, आप बहुत गलत आदमी। तो हमने वहाँ कहा कि आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले रही। तो उसका रिपोर्ट भी हमने लिया। वहाँ से हमारे नाती ने फ़ोन भी किया, मुख्यमंत्री जी को भी किया थाने से, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। और आज स्थिति ये है कि हमारे उस शेड को तोड़ने के लिए रोज़ाना प्रशासन के आदमी जाते हैं, तहसीलदार साहब जाते हैं, नायब तहसीलदार साहब जाते हैं, और ये कहते हैं अभी हटाया नहीं, इसको बुलडोजर से हटा देंगे। बंद हो गई। किसके इशारे पे हो रहा है ये सब? जो यहाँ के बॉस हैं, दतिया के सभी लोग जानते हैं, उनके इशारे पर होता है। नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर हो रहा है। और नरोत्तम मिश्रा का हमने कहा भी कि हमने कोई पाप नहीं किया है। नरोत्तम जी के साथ भी हमने उनका साथ दिया, उनका बहुत साथ दिया हमने। जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे जबरा से, तो मेरी रिश्तेदारियाँ से मैं वहाँ जाता था, उनका प्रचार करता था। लेकिन क्या हम ज़्यादा गुलामी नहीं कर पाए उनकी। हमारे परिवार का ये दोष रहा कि हम उनकी खट्टी बरदारी ज़्यादा नहीं कर पाए, चाटुकारिता नहीं कर पाए। इस कारण वो मतलब हमको इस कदर दबाते हुए। आज की हालत ये है कि मेरे घर से 85-87 वर्ष की है, ये उसका मेडिकल तरह हार्ट की पेशेंट है, लेकिन हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया है। रोज़ पुलिस के लोग जाते हैं और जा कर के हमसे कहते हैं जवाब बयान दो। तो हमने कहा हम बयान वो देंगे जो हम बयान लिखें, हम बोले उसको लिखो आप। बोले नहीं, वो जो हम कहेंगे वो लिखाना पड़ेगा। पुलिस के लोग अंदर धंस जाते हैं, धक्का देते हुए। हमारी मतलब जो मेरी पत्नी है, बहुत हार्ट पेशेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको धक्का देते हुए पर अंदर धंस जाते हैं। आए दिन हमारा जीवन दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोचता हूँ हे भगवान, पूरा जीवन संघ के साथ निकाला, बीजेपी के साथ निकाला, हमारे परिवार भी सब इसमें रहे, लेकिन ज़्यादा चाटुकारिता और अन्याय की बात नहीं कह सके, झूठ नहीं कह सके, ना हम झूठ बोल सकते हैं। ऐसा सुना है कि साहब सत्य पराजित तो नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तक, जब तक मरते नहीं हैं। मरने के दिन भी आ गए, 91 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन आज तक। अब हमारी स्थिति ये है कि मेरे बच्चे वगैरह यहाँ दतिया में मकान बना लिया था, तो दतिया में रहते हैं। मेरा बेटा, मेरे नाती वगैरह यहाँ रहते हैं। मैं और मेरे घर से। तो आगे दमन होगा तो क्या करेंगे आप, और आगे फिर क्या करेंगे जी? दमन चला आपका, तो क्या अब कुछ कदम होगा? अब क्या कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि भले लोगों के सामने जाके हमने
राजा साहब से पहले भी निवेदन किया था और निवेदन ही कर सकते हैं। नेताओं का प्रश्न है, उनके साथ तो निरंतर दुर्व्यवहार, झूठे प्रकरण, गिरफ्तारी, थाने में उनके साथ बदसलूकी, मारपीट, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। अब राजेंद्र भारती जी कोई ऐसा परिवार का सदस्य नहीं जिनके ऊपर कोई केस न लगा। सत्येंद्र खरे जी पूरी संपत्ति पर वो आज इस प्रकार से परेशान है कि उसका कोई बयान नहीं है, जेल भी जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जब रहे राजू दांगी जी, इनको इनके बच्चों तक को जेल भेज दिया गया, झूठे प्रकरण बना दिया। आखिर नरोत्तम मिश्रा जी, क्या यही संविधान है? क्या यही नियम है, यही कानून है? क्या राज्य सरकार ने उनको ये सब करने की छूट दे रखी है? और मुझे तो इस बात का दुख होता है कि यहाँ का जिला प्रशासन वो इस तरह से काम कर रहा है कि एक व्यक्ति के गुलाम के रूप में काम कर रहा है। इसका मुझे दुख है। इस प्रकरण में, रघुवर दयाल जी भार्गव के प्रकरण में, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी तथा डॉक्टर BD शर्मा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और RSS के जो प्रांतीय हमारे प्रभारी हैं, आप तीनों लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकरण में आप भाजपा और संघ के जो निर्विवाद ईमानदार लोगों की एक टीम बना दीजिए, जाकर मौके पर जांच कर लें, इनका जो रिकॉर्ड है वो पता लगा लें। अब इनका नाम FIR में दर्ज किया गया, 91 साल की उम्र में ये क्या लाठी किसी को मारने जाएंगे? आखिर ये हो क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच के लिए भाजपा और संघ के लोगों की कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।